जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 फरवरी 2021 के राशिफल के बारे में, कुंभ राशिफल के बारे में, और साथ में ये जो दिन है ये किस वजह से बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्या इस दिन आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ें जानेंगे इस दिन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, माघ मास की जो एकादशी तिथि होती है उसको जया एकादशी का व्रत किया जाता है और 23 फरवरी का दिन एकादशी तिथि है जिसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। यह एकादशी त्रिपुष्कर योग में और रवि योग में आई है, साथ में सौभाग्य नाम का योग भी बना है। और ये जो योग हैं ये इस दिन को बेहद खास बनाते हैं। और यदि चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा मिथुन राशि में है। अब ये जो एकादशी है, इस एकादशी किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है, क्या क्या कार्य आपको इस दिन करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, सब कुछ जानेंगे और साथ में राशिफल के बारे में भी। तो दोस्तों, ये जो एकादशी है इसको भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलने का दिन माना जाता है। और देखिए, एकादशी का व्रत का जो महत्व होता है वो हर जगह, हर पुराण में बताया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। ये दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन सुबह से ही भगवान विष्णु का जाप करना और इस व्रत को करना, इस व्रत में फलाहार रहना भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा, इन योगों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि 23 फरवरी चंद्रमा मिथुन राशि में है और मंगल राहु के साथ बैठे हैं, शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग है, रवि योग है, साथ में सौभाग्य योग भी है। तो ये दिन तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बड़ा ही उत्तम दिन साबित होने वाला है। आपको किसी से कोई उपहार की प्राप्ति हो सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा, मन में खुशी का भाव रहेगा। और साथ में परिवार का जो माहौल है वो बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ रहेगा। परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ऐसे वातावरण को देखकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से भी आप चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, सेहत भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय है काफ़ी अनुकूल है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने शिक्षकों से अगर सहयोग लेना चाहते हैं तो आप शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग ले सकते हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। कुछ लोग इस दिन आपसे प्रभावित भी हो सकते हैं, आपकी बातों से प्रभावित हो सकते हैं, विचारों से, आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करें, आपसे मिलने की कोशिश भी करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप ऐसे लोगों से मिलकर आपको कुछ बेहतर मौके भी मिल सकते हैं। जो इस राशि के व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कुछ अच्छे बेहतर मौके मिलने वाले हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी अगर आप इसी तरह से अपने खुद के काम पर ध्यान देते रहे। अब लव लाइफ के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। दिन काफ़ी रोमांस भरा भी होगा। लव जीवन में कुछ कर दिखाने का मन आपके अंदर रहेगा। घर वालों को अगर आप किसी स्पेशल से मिलवाना चाहते हैं तो मिलवा सकते हैं। विवाह का जिक्र भी कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपके लिए अच्छा दिन है और आप अपने घर वालों से एक बार प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि जो भी रिजल्ट मिलेगा प्रयास करने पर ही मिलेगा। आपका प्रेमी आपकी इस भावना को काफ़ी पसंद करता है, तो अच्छी स्थितियां बन रही हैं। नए लव रिलेशन के लिए भी अच्छा समय है। विवाहित दंपतियों के लिए समय तो अनुकूल है, लेकिन अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं, तो ऐसे खर्चों को आपको थोड़ा सा संयम से देखना होगा। अब ये दिन जो है एकादशी का दिन भी है, तो एकादशी के दिन पर आप क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन कथा ज़रूर सुने। कथा सुनना तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस दिन।
और साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस एकादशी के दिन आप किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें। एक तो सूर्योदय से पहले उठें और पीले रंग के कपड़े अगर आपके पास हैं तो आप हल्के पीले रंग के या पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं। उसके बाद 5 पीले फूल आप भगवान विष्णु को अर्पित करें और तुलसी की माला जो होती है उसको आप उस माला से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन अपने मन ही मन इस मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सामने अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उस इच्छा को ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो दिन है बहुत शुभ योगों के साथ है, इसलिए इस दिन का रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे पूरी करने के लिए आप सुबह के समय भगवान विष्णु के सामने ज़रूर कहें और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें। प्रसाद के रूप में आप केला खा सकते हैं, घर के सभी परिवार के सदस्यों को भी आप ये प्रसाद दे सकते हैं और पूजा में आप मन से शांति बनाए रखें। इस दिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे ये जो एकादशी है इस दिन ना तो चने और ना ही चने के आटे से बनी चीज़ें आपको खानी चाहिए। ऐसी चीज़ों को खाने से आपको अवॉइड करना है और शहद का सेवन भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु की जब आप पूजा करें तो उसमें धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत और तुलसी के पत्ते, तुलसी दल जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग ज़रूर करें। आज के दिन तुलसी को तोड़ें भी नहीं। मन में क्रोध की भावना, द्वेष की भावना बिल्कुल ना आने दें। दूसरों की निंदा करने से बचें, तब इस दिन का पूरा प्रभाव आपको मिल सकता है। और इस दिन कथा का सुनना बहुत ही अधिक उत्तम फलदायक होता है, तो इस दिन कथा ज़रूर सुनें। आप सुबह के समय सुन सकते हैं या शाम के समय सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम जया एकादशी व्रत कथा आपको बताने वाले हैं, तो ज़रूर अंत तक सुने। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित होकर उस गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गाना गाने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगोगे। इस इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। दोनों की निंद्रा तब गायब हो गई। दिन गुजरते रहे, संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारें। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी आई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल में पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई, लेकिन वो सोए नहीं। पूरी रात्रि जागरण हो गया। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वो स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने ये एकादशी व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी व्रतों में एकादशी का सबसे विशिष्ट महत्व होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।